नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टुडे आईक्यू पर। तो आज की बात करें तो आज का दिन कौन सा है, आज की हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो बने रहे मेरे साथ। मेरा नाम है जोशी मेहुल। तो शुरू करते हैं। तो आज के कौन से विषय पर हम बात करेंगे वो देखते हैं पहले। तो पहला हमारा विषय न्यू ईयर ईव के बारे में। दूसरे है तो थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का जो प्रदर्शन किया लोगों के बीच, उसके बारे में जानेंगे। दूसरा है रूस के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया 99 में, उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे कि इंग्लैंड में खिड़कियों पर टैक्स लगाया गया था 1695 को, उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे कि इंटरनेशनल सॉलिटरी डे ऑफ अजरबैजानी। तो हम सब इनके बारे में एक एक करके सब जानेंगे। तो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले दिन की, जिसे कहते हैं नव वर्ष की पूर्व संध्या यानी न्यू ईयर्स ईव। ग्रेगोरियन कैलेंडर में नए साल की पूर्व संध्या यानी कि जिसे कई देशों में पुराने साल का दिन या संत सिल्वेस्टर दिवस के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष का अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर। कई देशों में नए साल की पूर्व संध्या को पार्टियाँ मनाई जाती है, जहाँ बहुत से लोग नृत्य करते हैं, खाते पीते हैं और आतिशबाजी भी करते हैं। कुछ ईसाई एक जल सेवा रूप में भी भाग लेते हैं और आमतौर पर उत्सव नए साल के दिन यानी कि 1 जनवरी तक आधी रात तक चलते हैं। अब बात करें द लायन आइलैंड, किरिबाती का एक हिस्सा ही और टोंगो जो नए साल का स्वागत करने वाले पहले स्थान या देश माने जाते हैं, जबकि बेकर द्वीप जो एक संयुक्त राज्य माइनर आउटलाइन का एक निर्जन एटोल हिस्सा है वहाँ पर, और अमेरिका समूह जो अंतिम बीच में पड़ता है वह आखिर में मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं हम अगले इतिहास के बारे में जानने के लिए। तो 1879 को थॉमस एल्वा एडिसन ने पहली बार लाइट बल्ब का प्रदर्शन किया था। बात करें थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में तो उनका जन्म 11 फरवरी 1847 को मिलान की ओहायो जो यूएसए में पड़ता है, और उनकी मृत्यु के बारे में बात करें तो 18 अक्टूबर 1931 को वेस्ट ऑरेंज न्यू जर्सी के यूएसए में हुआ था। उनके बारे में बात करें तो आविष्कारक एवं व्यापारी थे और अमेरिका के आविष्कारक एवं विख्यात व्यक्ति थे। फोनोग्राफ एवं विद्युत बल्ब सहित उनको युक्ति में विकसित की जिनसे संसार भर में लोगों को जीवन में भारी बदलाव आए हैं। उन्हें मेनलो पार्क के जादूगर के नाम से प्रख्यात थे और भारी मात्रा में उत्पादन के सिद्धांत एवं विशाल टीम को लगाकर अन्वेषण कार्य को आजमाने वाले वे पहले अनुसंधानकर्ता थे। इसलिए एडिसन को ही प्रथम औद्योगिक प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए श्रेय दिया जाता है। अमेरिका में अकेले एक 1093 पेटेंट कराने वाले एडिसन विश्व के सबसे महान आविष्कारक में से एक गिने जाते हैं। एडिसन बचपन से ही एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के माने जाते हैं। बढ़ते हैं हम अगले इतिहास के बारे में जानने के लिए। तो आज की बात करें तो आज 1999 में रूस के राष्ट्रपति ने बोरिस येल्सिन ने इस्तीफा दे दिया था। उनके बारे में जाने तो उनका पूरा नाम था बोरिस निकोलाएविच येल्सिन, जो एक रूसी और पूर्व सोवियत संघ के राजनेता माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी सेवा की थी 1961 से 1999 तक, जो सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। उनके जन्म की बात करें तो 1 फरवरी 1931 को बटका सेवोलोवस ओब्लास्ट रशिया में हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 23 अप्रैल 2007 में मॉस्को में हुआ था। उनकी बात करें तो उरल राज्य विश्वविद्यालय में अध्ययन के बाद उन्होंने निर्माण में काम किया। उसके बाद मार्क्सवाद लेनिनवाद सिद्धांत के अनुसार सोवियत संघ की वो एक पार्टी के राज्य के रूप में शासित करने वाले कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल होने के बाद वह अपने रैंकों के माध्यम से और 1976 भी पार्टी के सर्वोदलोवस्क आब्लास्ट समिति के वो पहले सचिव बने। उसके बाद रूसी का कार्य काकेशन में अलगाववादी भावना से 1994 में और 99 के बीच प्रथम चेचन्य युद्ध, दागिस्तान के युद्ध और द्वितीय चेचन्य युद्ध का नेतृत्व किया, और उसके बाद यूएसए के साथ हथियार नियंत्रण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
यही सब कारण थे कि वजह से आंतरिक दबाव के बीच उन्हें 99 में इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद हमारे आज के जो व्लादिमीर पुतिन जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कार्यभार संभाला और वो आज भी निभा रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि 2036 तक वो अपना कार्यभार संभालते रहेंगे। धन्यवाद। हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो जानते हैं दूसरे रोचक इतिहास के बारे में जानने के लिए। तो आज इंग्लैंड में खिड़कियों पर टैक्स लगाया गया था 1696 में। तो उसके बारे में जाने तो विंडो टैक्स यानी कि खिड़कियाँ कर एक घर में खिड़कियों की संख्या के आधार पर जो कर लगाया गया था उनके बारे में जाने तो ये 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान इंग्लैंड, फ्रांस और आयरलैंड में एक महत्वपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक और वास्तुकला बल था। कर से बचने के लिए अब जिससे कुछ घरों में ईट अप विंडो स्पेस के देखा जा सकता है और लगाया गया था। इंग्लैंड और वेल्स में इसे 1696 में पेश किया गया था और इसे 1851 को नाबूद कर दी गई, यानी कि 150 ईयर्स तक इतने सालों तक ये रहा था। जबकि फ्रांस में इसे 1798 में स्थापित किया गया था और 1926 में इसे नाबूद किया गया था। जबकि स्कॉटलैंड में 1748 से 1798 तक ये कर रहा था। अब बात करें इंग्लैंड में तो जैसे किंग विलियम थर्ड के तहत 1696 तक इंग्लैंड में और वेल्स में ये कर लागू किया गया था। तो इसके बारे में जानें तो जो स्कॉटलैंड में टैक्स लगाया गया और जो फ्रांस में लगाया गया तो ये कैसे है। तो जब हम इंग्लैंड की बात करें तो जब खिड़की कर लागू किया गया तो उसके दो भाग थे। प्रति घर 2 शिलिंग का एक फ्लैट रेट हाउस है। तो 2019 के हिसाब से 13.98 पाउंड के हिसाब से भुगतान करना पड़ा था। जबकि 10 और 20 खिड़कियों के बीच संपत्तियों ने अतिरिक्त 4 शिलिंग को माना जाए तो जो 2019 के हिसाब से 27.96 पाउंड के हिसाब से भुगतान किया गया। जबकि 20 से ऊपर खिड़कियों की अतिरिक्त 8 शिलिंग के हिसाब से 2019 में हिसाब से माना जाए तो ये 55.91 के पाउंड के हिसाब से भुगतान किया गया था। तो इसी के कारण पब्लिक के जो वहाँ की जनता जो लोग थे उन्होंने वो आक्रोश पैदा हुआ और उन्हीं के कारण जो आंदोलन हुआ उसके बाद इंग्लैंड में 1851 को इसे नाबूद कर दिया गया था। धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं। तो हम अंत में बात करेंगे जो अजरबैजान का अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस है, जो अजरबैजान की एकता का मनाने वाला एक वार्षिक सार्वजनिक अवकाश है। यह दिन दिसंबर 1989 में सोवियत संघ, अजरबैजान और ईरान के बीच जो सीमा वाद के खत्म करने और उसी वर्ष बर्लिन की दीवार को ढहने से प्रेरित था, ऐसा माना जाता है। अब हम बात करें अजरबैजान के बारे में। जो अजरबैजान है तो वो एक कॉकेसस के पूर्वी भाग में एक गणराज्य है। पूरी यूरोप और एशिया के मध्य में बसा हुआ है। भौगोलिक रूप से ये एशिया का ही भाग है। लेकिन अब इनके बारे के सीमांत देशों के बारे में बात करें तो आर्मेनिया, जॉर्जिया, रूस, ईरान और तुर्की। और इसका तटीय भाग में कैस्पियन सागर से लगता हुआ है। यह 1991 में भूतपूर्व सोवियत संघ से अलग हुआ था और उसके बाद ही वो एक गणराज्य बना हुआ था। अब उनकी राजभाषा के बारे में बात करें तो अजरबैजानी है, राजधानी बाकू है और उनके राष्ट्रपति जो इल्हाम अलीयेव है, जबकि प्रधानमंत्री आतुर राशीजादे है। और उनके बारे में अजरबैजान के बारे में और बात करें तो एक धर्मनिरपेक्ष देश है और वर्ष 2001 से काउंसिल का सदस्य भी है और अधिकांश जनसंख्या इस्लाम धर्म से है और यह देश इस्लामी सम्मेलन संघ का सदस्य राष्ट्र भी है। और यह देश ऐसा माना जाता है कि धीरे धीरे औपचारिक लेकिन सत्यवादी लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा है। अब भारत की ओर की देखें तो अजरबैजान और भारतीय संबंध भारत और अजरबैजान के बीच द्विपक्षीय संबंध है, ऐसा माना जाता है। जबकि इतिहास के बारे में बात करें तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण, पूर्व प्रधानमंत्री JL नेहरू समेत कई बड़ी हस्तियां बाकी जो है उनकी राजधानी उसका दौरा कर चुकी हैं। और आर्थिक संबंध के बारे में बात करें तो भारत का फार्मास्यूटिकल क्षेत्र अजरबैजान में स्थापित है और कई भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो अजरबैजान में आज भी है। और ऐसे ही भारत की ओर संबंध हमारे गाढ़ है, ऐसा माना जाता है। तो हम आज के बारे में इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।